नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नेताओं को मोदी जिताएंगे वाली मानसिकता से बाहर निकलने को कहा है। नई दिल्ली में मंगलवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने ये बात समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल प्रदेश के अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब मोदी आएंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत अब जनता के बीच जाकर जन सरोकार करने में कड़ी मेहनत करने की है। ये बात दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कही। राजस्थान में पेपर लीक मामले में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तीसरे दिन भी वाद प्रतिवाद जारी है। बुधवार को पायलट ने बड़े अफसरों को रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक नियुक्तियां देने पर भी गहलोत का नाम लिए बिना तीखी प्रतिक्रिया दी। पेपर लीक मामले में अफसरों को क्लीन चिट देने के सीएम गहलोत के बयान पर पायलट ने कहा, जब बार बार पेपर लीक होते हैं तो हमें दुख होता है, इसके लिए जिम्मेदारी तय करके एक्शन लेना होगा। अब कहा जा रहा है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, पेपर तिजोरी में बंद होता है, तिजोरी में बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंच गया, ये तो जादूगरी हो गई। पायलट ने कहा, ऐसा संभव नहीं है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। पायलट झुंझुनू जिले के गूढ़ा में किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार व पार्टी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। पहले पार्टी के स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई और उसके तुरंत बाद 2 दिन तक राजधानी में चिंतन शिविर आयोजित किया। अब शिविर के समाप्त होते ही सरकार ने सभी जिलों का हाल जानने के लिए फील्ड में उतरने की तैयारी की है। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा कर कांग्रेस पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और कलेक्टर, एसपी सहित विभिन्न मांगों की बैठकें भी लेंगे। 23 जनवरी से विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा। 2 करोड़ की घूस मांगने वाली एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल का मोबाइल ढूंढने के लिए एसीबी की टीम अजमेर के आना सागर में पहुंच गई। यहां गोताखोरों की मदद से दिव्या मित्तल के मोबाइल और अन्य सामान को ढूंढा जा रहा है। जानकारी के अनुसार एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी की कार्यवाही की भनक एक दिन पहले ही लग गई थी, जिसके चलते रविवार रात दिव्या जयपुर रोड स्थित अपने फ्लैट पर पहुंची थी। वहां से दिव्या ने 5-6 मिठाई के डिब्बे, 2 मोबाइल आदि सामान लेकर ब्यावर के लिए निकली थी। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान के करीब 1 लाख बेरोजगारों को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है। अब बीएसटीसी बीएड के अंतिम वर्ष के छात्र रीट की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, लेकिन आज इस मांग पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बेरोजगारों के हित में फैसला सुनाया है। दरअसल रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा पास करनी होगी। इस मामले को लेकर पूर्व में अभ्यर्थियों ने कई बार सीएम अशोक गहलोत से ये मांग भी की थी, लेकिन आज कोर्ट ने भी अपना फरमान जारी कर दिया है। इंडिगो के एक फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोलने के मामले में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। सिंधिया ने बताया कि फ्लाइट का दरवाजा भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ही खोला था। हालांकि उन्होंने अनजाने में दरवाजा खोलने की बात कही है और गलती पर माफी भी मांग ली है। मामला पिछले महीने 10 दिसंबर 2022 का है। इंडिगो की फ्लाइट चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रही थी। सिंधिया ने विपक्ष के सवालों पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। मामले पर डीजीसीए ने भी जांच के आदेश दिए थे। सिरोही जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाना खोलने की कवायद लंबे समय से चल रही थी। इसे अंतिम रूप देते हुए अनादरा चौराहे पर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए चौराहे पर स्थित एक मकान की साफ सफाई की गई है। वहीं इसके लिए कुर्सियां भी पहुंच गई है। जल्द ही इस थाने का शुभारंभ किया जाएगा। सिरोही जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाना खोलने की घोषणा पूर्व में हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए उचित भवन नहीं मिल रहा था। G20 सम्मेलन के लिए जोधपुर शहर में जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों से चल रही है। बुधवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता अधिकारियों की टीम को साथ लेकर बस में घूमे और हर उस जगह का बारीकी से मुआयना किया जहां G20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों की आवाजाही होगी। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर इन प्रतिनिधियों के ठहरने वाली होटलों की व्यवस्थाओं को भी देखा। कलेक्टर ने पावटा सर्किल, केन कॉलेज सर्किल, सर्किट हाउस सर्किल, भाटी चौराहा, एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट, होटल इंडाना पैलेस, अंबेडकर सर्किल, नागौरी गेट एवं मेहरानगढ़ आदि क्षेत्रों का दौरा किया।
अजमेर डिस्कॉम की ओर से बकाया बिल भुगतान के लिए शुक्रवार से फिर से सख्ती शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को 5,000 से अधिक बकाया वालों के डेली 10 कनेक्शन काटने या रेवेन्यू लाने का टारगेट दिया गया है। निगम 20 से 31 जनवरी तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाएगा। नागौर में विश्व स्तरीय राज्य स्तरीय सम्मेलन पशु मेला 22 जनवरी से शुरू होगा। 15-20 दिन पहले तक कंटीली बाढ़ एवं झाड़ियों से अटा मेला मैदान अब चमकने लगा है। मैदान के ज्यादातर हिस्सों की साफ सफाई हो चुकी है, रास्तों को भी संवारा जा चुका है। पशु मेला मैदान में बना बरसों पुराना भवन लंबे समय के बाद चमकता नजर आया। मैदान परिसर में दुकानें सजाने के लिए मंगलवार को दुकानों की नीलामी हुई। कुल 34 दुकानों की नीलामी की गई। 5 फरवरी तक लगने वाले मेले के लिए मैदान में ऊंट एवं गौवंशों के लिए जगह सुव्यवस्थित कर दी गई है। जयपुर शहर में चल रहे अवैध आरओ प्लांट्स पर मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। जगन्नाथपुरी और अयोध्या नगर में अवैध रूप से चल रहे 3 आरओ प्लांट पर टीम ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया। बिजली के कनेक्शन काट दिए, साथ ही जमीन से पानी खींच रहे अवैध बोरिंग को भी सीज किया। राजस्थान के सीकर जिले के दांता रामगढ़ थाना इलाके में 21 वर्षीय युवती द्वारा पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने और फिर ससुराल से गहने और नकदी चुराकर तीसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पति ने इस संबंध में दांता रामगढ़ थाने में इस्तगासे से मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पत्नी व उसके तीसरे पति पर लूट का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। राजस्थान सरकार प्रस्तावित राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक विधेयक 2023 के तहत निजी संस्थानों की फीस को विनियमित करने के प्रयास में है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कानून लाने की जानकारी दी थी। प्रस्तावित विधेयक की जानकारी रखने वालों के अनुसार इसमें नियामक निकाय की विस्तृत संरचना के साथ स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के प्रावधान हैं। एक अधिकारी के अनुसार विधेयक नियामक ये सुनिश्चित करेगा कि स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पालन करें। राजस्थान में हड्डी जमा देने वाली ठंड और शीतलहर के बीच बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। वेदर अनुमान के मुताबिक अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर व मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई है। राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसानों के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों ही है। बारिश से जहां रबी की फसलों को फायदा होगा, वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का खतरा भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।